नमस्कार साथियों, शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से सभी साथियों को रिमेडिएशन टीचर मैपिंग करना अनिवार्य है। रिमेडिएशन टीचर मैपिंग करना आपको क्यों अनिवार्य है? रिमेडिएशन टीचर मैपिंग में कौन-कौन से साथियों की मैपिंग होगी? आपको टीचर की मैपिंग कैसे करनी है और क्यों करनी है? ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को आप अभी से लाइक कर दीजिए। साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको लगातार चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए साथियों, जानते हैं शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से आपको रिमेडिएशन टीचर की मैपिंग कैसे करनी है और क्यों करनी है, उससे जुड़ी जानकारी। साथियों, वीडियो के आरंभ में मैं आपको शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से आपको रिमेडिएशन टीचर की मैपिंग कैसे करनी है यह प्रक्रिया बताऊंगा। बाद में यह जानकारी भी दूंगा कि आपको रिमेडिएशन टीचर की मैपिंग कब तक करनी है, क्यों करनी है, रिमेडिएशन टीचर के कार्य क्या क्या रहेंगे, वो संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगी। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते रहिएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से रिमेडिएशन टीचर की मैपिंग आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से अपने विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। जैसे आप विद्यालय को लॉगिन करते हैं, इस तरह का होम पृष्ठ आपके सामने आता है। अब आपको यहाँ एक टैब उपलब्ध करवाई गई है परिणाम नेम से, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अन्य सब टैब आपके सामने ओपन होकर आ जाएंगे। तो यहाँ आपको एक सब टैब मिलेगी परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और सब टैब आपके सामने ओपन होकर आएंगे। तो यहाँ आपको एक टैब उपलब्ध करवाई गई है विषय अध्यापक मैपिंग। विषय अध्यापक मैपिंग आपको कैसे करनी है उससे जुड़ा वीडियो मैं आपको पहले चैनल पर उपलब्ध करवा चुका हूँ। विषय अध्यापक मैपिंग करना भी सभी विद्यालय के लिए अनिवार्य है। यदि आपने अभी तक अपने विद्यालय की विषय अध्यापक मैपिंग नहीं की है तो आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। वहां मैंने आपकी सहायता है तो उस वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दिया है। आप उस वीडियो की सहायता लेकर आसानी से विषय अध्यापक मैपिंग कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे मुख्य बिंदु की ओर कि हमें रिमेडिएशन टीचर मैपिंग कैसे करनी है। तो उसके लिए आपको यहाँ जो टैब उपलब्ध करवाई गई है विषय अध्यापक मैपिंग नेम से, आपको यहीं पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी। अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा सेलेक्ट सब्जेक्ट टीचर मैपिंग टाइप। आप किस टाइप के सब्जेक्ट टीचर की मैपिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ आपको पहले नंबर पर ऑप्शन देखने को मिलेगा फॉर रिमेडिएशन, और दूसरे नंबर पर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा फॉर ऑल क्लासेस रिजल्ट पर्पस मैपिंग के हिसाब से। तो आपको ऑल क्लास का रिजल्ट पर्पस के हिसाब से सब्जेक्ट टीचर मैपिंग कैसे करनी है उससे जुड़ा वीडियो की इंफॉर्मेशन मैं आपको अवेलेबल करवा चुका हूं। हम आते हैं सीधे यहाँ पर, आपको यहाँ दिया गया है फॉर रिमेडिएशन पर्पस। तो आपको रिमेडिएशन पर्पस से अपने विषय अध्यापकों का या सब्जेक्ट टीचर की मैपिंग करनी है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी। अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो आपके दिमाग में पहले ही नंबर पर एक सवाल आ रहा होगा कि जो हमें रिमेडिएशन टीचर मैपिंग करनी है वो कौन से क्लास के अध्यापकों की करनी है, कौन कौन से सब्जेक्टों की करनी है। तो वो आपको यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। जो रिमेडिएशन टीचर मैपिंग होगी वो क्लास 3 से लेकर 8 तक पढ़ाने वाले अध्यापकों की होगी। कौन कौन से सब्जेक्ट की होगी वो आपको यहाँ बताया गया, हिंदी और इंग्लिश और मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट के जो टीचर आपके विद्यालय में अध्यापन करवाते हैं उनकी रिमेडिएशन टीचर मैपिंग शाला दर्पण पर की जाएगी। तो रिमेडिएशन टीचर मैपिंग अब आपको कैसे करनी है उसके लिए यहाँ आपको क्लासेस की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आपको आगे यहाँ क्लास के सेक्शन भी बताए जाएंगे। तो आपके क्लास जो भी आप क्लास यहाँ देखते हैं उनमें हिंदी कौन से अध्यापक पढ़ाते हैं उसके लिए आपको यहाँ जो सब रिमेडिएशन टीचर मैपिंग करनी है तो यहाँ आपको दिया हुआ है क्लिक हियर टू मैप टीचर। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। सब्जेक्ट आपको यहाँ बताया जाएगा कि आप कौन से सब्जेक्ट की रिमेडिएशन टीचर मैपिंग कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। अब आपको यहाँ टीचर सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जितने भी कार्मिक आपके विद्यालय में हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले की जाएगी। तो आपके हिंदी कौन से अध्यापक पढ़ाते हैं उनका सिलेक्शन आपको यहाँ से करना होगा। तो आप यहाँ क्लिक करके उनको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है सबमिट का, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आप जो कक्षा चयन करेंगे उसमें कौन से अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं उनका नेम, उनकी शाला दर्पण की एनआईसी आईडी, सब कुछ आपको यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा। इस तरह आपको सभी सब्जेक्ट के जो भी आपको यहाँ हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स सब्जेक्ट बताए गए हैं
उनके रिमेडिएशन टीचर की मैपिंग आपको 1 बाय 1 कर लेनी है। जब आप सभी क्लासेस में अध्यापन कराने वाले हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के रिमेडिएशन टीचर की मैपिंग आप कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर मैं फिर याद दिला दूं कि टीचर का नेम भी डिस्प्ले किया जाएगा, उनकी पोस्ट भी डिस्प्ले की जाएगी और उनकी शाला दर्पण की जो एनआईसी आईडी है वो भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले की जाएगी और इस तरह से आपको ग्रीन कलर में यहाँ इंफॉर्मेशन शो होने लगेगी। बात आती है कि जो रिमेडिएशन टीचर की मैपिंग आपको शाला दर्पण पर करनी है उसकी अंतिम तिथि क्या है, तो आपको यहाँ स्पष्ट किया गया है कि 23 जुलाई 2024 तक एनी हाउ कंडीशन आपको शाला दर्पण पर रिमेडिएशन टीचर की मैपिंग करना अनिवार्य है। आगे आपको यहाँ बताया गया है सुनिश्चित करें कि ग्रेड 3 से 8 के 100% शिक्षकों की मैपिंग हो। आपको ये ध्यान रखना है, मैंने वीडियो में भी बता दिया है कि जो रिमेडिएशन टीचर की मैपिंग होगी वो कौन सी क्लास से कौन सी क्लास के अध्यापकों की होगी, तो 3 से 8 में पढ़ाने वाले अध्यापकों की रिमेडिएशन टीचर मैपिंग शाला दर्पण पर होगी। अब इसको रिमेडिएशन टीचर मैपिंग को आप शाला दर्पण पर ऑनलाइन कर देंगे तो फिर क्या होगा, तो उसका रीजन भी आपको यहाँ बताया गया है। वर्कशीट केवल शिक्षक लॉगिन पर ही उपलब्ध रहेगी, इसलिए 100% मैपिंग अनिवार्य है। जो वर्कशीट आपको पहले या वर्कबुक आपको पहले अवेलेबल करवाई गई थी उस तरह से इस बार हो सकता है कि आपको वर्कबुक अवेलेबल ना कराई जाए। जो वर्कशीट के जो पेज है वो आपके शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन के पेज पर उपलब्ध करवाए जाएंगे, जैसा कि इस पोस्टर से मालूम पड़ रहा है। तो आप क्या करेंगे, 23 जुलाई 2024 तक 100% 3 से 8 में अध्यापन करवाने वाले हिंदी, अंग्रेजी और गणित के विषय अध्यापकों की रिमेडिएशन टीचर मैपिंग आपको करनी है और उसके उपरांत शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन पर आपको वर्कशीट डाउनलोड करने हेतु टैब प्रारंभ किया जाएगा, तो आप वहां से वर्कशीट डाउनलोड करके विद्यार्थियों को अभ्यास करवाएंगे। तो उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है निश्चित ही आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, साथ में इस वीडियो को हमारे सभी साथियों तक पहुंचाइएगा ताकि हमारे सभी साथियों का कार्य आसान हो जाए और वीडियो का लाभ भी हमारे अन्य साथी उठा पाए। और आपको मुझसे किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है या वीडियो के संबंध में राय देनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।